बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहले बैठक की जानिब से तमाम मेहमानों की खिदमत में आदाब। बड़ा शिकवा रहा है हमसे लोगों का, तमाम दोस्त अहबाब का, कि आप लोगों ने अभी तक कोरोना जैसे अहम मौजू पे कोई बात नहीं की। देखिए, ये मौजू इस कदर घिस पिट चुका है कि इस पे तो मेरा ख़्याल है अब माहिरीन भी मज़ीद कोई बात ना ही करें तो बेहतर है। इस टाइम हमें माशरे में मतलब सारे इंसानी माशरे में, मैं सिर्फ़ एक अपने माशरे की, अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में एक इंतहाई खौफ का आलम देखने को नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वबा बहुत बड़ी है और शायद इस सतह की इससे पहले इंसानी तारीख़ में कोई वबा ना फैली हो कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हो। लेकिन मुझे कभी कभार ये भी महसूस होता है कि इससे ओवर ग्लोरीफाई कर दिया है हम लोगों ने, स्पेशली पूरी दुनिया के मीडिया ने, और इसकी वजह से खौफ इस कदर कि मैं ज़ाती तौर पे अपने बच्चों में थोड़ा बहुत अब खौफ पहली दफ़ा महसूस कर रहा हूँ, जो किसी चीज़ से मुझे लगता था कि खौफज़दा होने वाले नहीं है। शायद बड़े होना शुरू हो गए हैं क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चलें, आपको एक वाक़या सुनाते हैं। एक दोस्त ने भेजा एक मैसेज, उसमें लिखा हुआ है कि एक लड़की ब्याह के गई, नई नवेली दुल्हन ससुराल में, तो वो चावल पका रही थी सब ससुराल वालों के लिए। तो अचानक उसकी नज़र पड़ी कि चावलों के उस पतीले में एक सांप मरा पड़ा है। तो अब वो खौफज़दा हो गई कि मैंने अगर ससुराल वालों को बता दिया कि जो चावल मैंने पकाए थे उनमें सांप गिरा हुआ है तो वो तो मुझे डांटेंगे। तो उसने फ़ैसला ये किया कि मैं इन लोगों को नहीं बताती, बल्कि मैं यही चावल इन लोगों को खिला देती हूँ जिनमें सांप भी पक चुका है। तो सांप वाले चावल उसने सबको सर्व कर दिए, सब ने खाए और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद कुछ माह के बाद, समझ लीजिए कि 1 साल के बाद, उसने चावल दोबारा से पकाए। तो ससुराल वालों ने कहा कि लेकिन गुज़श्ता ईद पे तुमने जो चावल पकाए थे वो ज़्यादा मज़ेदार थे, आज वाले चावल उतने मज़े के नहीं हैं। तो अब वो पुरानी हो चुकी थी, उस घर को जान चुकी थी, तो उसने हौसला किया और उसने कहा कि आप लोगों को दिलचस्प बात बताऊं, वो जो चावल आप लोग जिन चावलों की आप लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, उनमें तो एक मरा हुआ सांप भी निकला था। ये सुनना था तो तमाम वो लोग जिन्होंने वो चावल खाए थे सबको कैं होना शुरू हो गई, वॉमिटिंग शुरू हो गई, और थोड़ी देर के बाद उनमें से 2-3 बेहोश हो गए और एक को हार्ट फेलियर हुआ और वो मर भी गया। क्या वजह थी? मतलब जब उन्होंने चावल खाए तो सांप के जहर ने उन पे असर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि हमने सांप के जहर वाले चावल खा लिए थे तो उस जहर ने उनके ऊपर असर किया और वो सभी उससे मुतासिर हुए और एक की जान भी चली गई। ये वाक़या यकीनन दुरुस्त नहीं होगा। ये वाक़या आपको और मुझे एक पैगाम देने के लिए घड़ा गया होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और वाक़या जो जहन में आ रहा है, ख़ासा अरसा पहले ये वाक़या सुना था कि अमेरिका में उन्होंने एक तजर्बा किया, एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक कैदी से ये कहा, सज़ाए मौत के मुजरिम से ये कहा कि तुम्हें सज़ाए मौत गोली मार के या करंट वाली कुर्सी पे बिठा के तुम्हें नहीं मारा जाएगा, तुम्हें जहर का टीका भी नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जिस दिन तुम्हारा सज़ाए मौत पे अमल का वक्त होगा तो तुम्हें सांप से डसवाया जाएगा। तो जब वो वक्त आया तो उन्होंने उसके सामने एक सांप को ला के रख छोड़ा और फिर उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और 2 दफ़ा एक सुई उसके बाजू पे चुभो दी। तो उस आदमी की आंखों पे चूँकि पट्टी थी तो उसने यही समझा कि मुझे जहर सांप से मुझे डसवाया गया है, और थोड़ी देर में वो तड़प तड़प के मर भी गया, हालांकि एक सादा सुई उसको चुभोई गई थी। तो बाद में कहते हैं कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, उसकी लाश का तिब्बी तज्ज़िया मुआयना किया गया,
तो पता चला कि उसके जिस्म में सांप का जहर पाया गया, मतलब उसके जिस्म ने वो जहर पैदा कर दिया। ये दोनों वाक़यात मेडिकली कितने दुरुस्त हैं, टेक्निकली कितने दुरुस्त हैं या कितने गलत हैं, हमारी ये बहस ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों हलाकतें हुई थीं, वो जो चावलों वाला वाक़या और सांप के डसने वाला वाक़या, ये दोनों ही सांप के जहर की वजह से नहीं, सांप के खौफ की वजह से हुई थी। तो बिल्कुल मुमकिन है कि जो लोग कोरोना से खौफज़दा नहीं होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीक़े से इसका मुकाबला कर पाएंगे, और जो खौफज़दा हो जाएंगे शायद वो इसका मुकाबला ना कर पाएँ। मेरा आज का जो मौजू है वो तो फ़कत ये है, मैं आप लोगों से जो बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी बीमारी अगर आती है तो वो मिन जानिब अल्लाह होती है। सबसे पहली बात तो ये कुरान में वाज़े तौर पे लिखा भी हुआ है कि वही मुझे बीमार करता है और वही मुझे शिफा भी देता है। तो हम सबको समझने की ज़रूरत ये है कि इस टाइम जो वबा फूटी हुई है, जिसको कोरोना या कोविड कहा जा रहा है, ये बीमारी आ गई, हम तक आन पहुंची। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम एहतियात कर सकते हैं। इस्लाम ने हमें हाइजीन का दुनिया में किसी भी दूसरी सोसाइटी से और मज़हब से ज़्यादा इसका दर्स दिया है। तो हमें पहले भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अब पहले से ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना चाहिए है, ये कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या कर सकते हैं? जो एहतियाती तदाबीर हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट बता रही है, हुकूमत बता रही है, उन सब पे अमल करना चाहिए, लेकिन खौफज़दा नहीं होना चाहिए। मेरे सामने एक फ़हरिस्त है जो एक दोस्त ने भेजी है, आज से पहले आने वाले रीसेंट टाइम्स में आने वाले कुछ वायरसेस की, जिनमें से एक का नाम है सार्स। इसमें मरने के इम्कानात, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके मरने के इम्कानात 36%, ज़ीका इसमें 20%, इबोला 90%, और मारबर्ग 88%, नीबा 75%, और कॉन्गो 40%, इन्फ्लुएंज़ा 13%। तो ये इससे पहले भी इस किस्म के वायरसेस आते रहे जिनके मोर्टेलिटी रेट्स, मरने वालों की तादाद की शरह बहुत ज़्यादा रही है। उसके मुकाबले में अगर अभी तक की हम इसकी शरह देखते हैं, जो बीमारी आजकल कोरोना के नाम से फैली हुई है, तो इसमें अमवात की शरह अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कम है। बढ़ सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कम है। तो हम इसका मुकाबला जिन ज़राए से कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए। हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए, हमें वबाओं से बचने की जो मसनून दुआएं हैं वो पढ़नी चाहिए, हमें सुबह शाम के जो मसनून अज़कार हैं वो पढ़ने चाहिए, लेकिन खौफज़दा नहीं होना चाहिए। इस हवाले से मेरे पसंदीदा दानिश्वर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने अपनी एक किताब किरण किरण सूरज में जो बात कही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको शायद मज़ीद कुछ तसल्ली भी मिलेगी। वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि बाज़ और शिकरों की मौजूदगी के बावजूद चिड़िया के बच्चे परवरिश पाते रहते हैं। आंधियाँ सब चिराग नहीं बुझा सकती, शेर भी धाड़ते रहते हैं और हरन के बच्चे भी क़लील करते रहते हैं। ये सब उस मालिक के काम है, उसकी पैदा करदा मखलूक अपने अपने मुकर्रर शुदा तर्ज़ अमल से ज़िंदगी गुजारती रहती है। फ़िरौन ने सब बच्चों को हलाक कर दिया था, मगर वो एक बच्चा फिर भी बच गया था। ये सब कुदरत के काम है। ज़माना तरक्की कर गया है, मगर मक्खी, मच्छर और चूहे आज भी पैदा हो रहे हैं। देखिए, वाकई में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आगे एक फ़िक्रा रह गया, वो भी पढ़ता हूँ। आप खुद सोचिए कि इंसान कब से, हमें ये पता है कि नमरूद की मौत मच्छर के हाथों हुई थी, मतलब तब से तो मच्छर मौजूद है, उससे पहले भी यकीनन रहा होगा। तो इंसानों ने कोई कोशिश नहीं की, आपने कोई इस किस्म के स्प्रेज़ और इस किस्म की दीगर प्रोडक्ट्स नहीं देखी कि जो मच्छरों को ख़त्म करने के लिए। क्या हम लोगों को ये नहीं पता कि मक्खियाँ मारने के लिए कितनी अद्विया बाज़ार में मिलती हैं? लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें मौजूद हैं। चूहों से दुनिया बहुत तंग है, उनके मारने के कैसे कैसे ज़रिए बनाए गए, लेकिन आज भी चूहे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें इस तरह से ख़त्म नहीं होती।
ये इनकी ज़िंदगी जब तक लिखी हुई है ये रूए अर्ज़ पे मौजूद रहेंगी। डायनासॉर्स की ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, उनका लिखा वक्त पूरा हो गया था, वो दुनिया से वैनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अभी इंसानों की अगर लिखी हुई है, मेरी और आपकी लिखी हुई है, तो अभी हम यहीं पे हैं, बस एहतियात कीजिए। और आगे क्या कहते हैं वासिफ साहब, मैं फ़िक्रा दोबारा पढ़ रहा हूँ। ज़माना तरक्की कर गया है मगर मक्खी मच्छर और चूहे अब भी पैदा होते हैं। जरासीम कुछ दवाइयाँ नए जरासीम पैदा कर रही हैं, वही जो बात अभी हुई। तिब्बे मशरिक़ व मग़रिब में बड़ी तरक्की हुई, बीमारियों में भी इजाफ़ा हुआ। इंसान कल भी दुखी था तो आज भी सुखी नहीं, इलाज खालिक के कुर्ब में है, लोग क्यों नहीं समझते। देखिए, हम मौत को नहीं टाल सकते, लेकिन हम एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हम मौत के लिए आमादा और तैयार रहें। देखिए, इसके लिए कोई वक्त तो मुकर्रर है नहीं। अगर मेरी उम्र के लोगों में शरह अमवात ज़्यादा नहीं होती तो मैं ये समझ के बैठ जाऊँ कि मुझे नहीं मरना, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। मेरी आएगी तो मुझे भी जाना ही होगा। छोटे बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं, अधेड़ उम्र भी, और बूढ़े भी, और बहुत बहुत बूढ़े भी। अभी रिसेंटली जर्मनी में शायद 103 साल का एक आदमी कोरोना से रिकवर भी कर गया, तो उसकी लिखी नहीं थी इस तरह से कि वो इस बीमारी से मरता। तो जब हमारी बारी आएगी तो हमें भी जाना होगा। लेकिन इकबाल का एक शेर जो मैं अक्सर लोगों को सुनाता हूँ, इस पे मैं बात ख़त्म करता हूँ कि निशान मर्द मोमिन बताओ गोयम, छू मर गायद तबस्सुम बर लबे उस्त। मैं तुझे मर्द मोमिन की निशानी बताऊं, वो मौत का इस्तकबाल मुस्कुरा के करता है। तो अगर आनी है तो फिर दुआ ये कीजिए कि बड़ी एक वक़ार वाली मौत आनी चाहिए, बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़ी खुशी खुशी मौत की महबूबा के साथ चलें। और अगर अभी है तो परेशानी में थोड़ी गुजारनी है। तो उम्मीद है आप तक ये पैगाम पहुंच गया होगा। उम्मीद है आप लोग एहतियात करेंगे लेकिन खौफज़दा नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपके हाफिज़ व नासिर हों।